फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव 2026 की सरगर्मियां हुई तेज। वहीं पर कोषा अध्यक्ष पद प्रत्याशी मृदुल स्वभाव के धनी वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप तिवारी के साथ चुनाव को लेकर खास बातचीत। बताते चले कि कोषा अध्यक्ष पद प्रत्याशी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप तिवारी के साथ कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री महेंद्र प्रताप तिवारी जी बैठे हैं। आइए इनसे इनके मन की बात जानते हैं। क्योंकि इनका पद कोषाध्यक्ष का है, तो जो भी वादा ये करेंगे या जो भी कार्य करेंगे तो ये अपने क्षेत्राधिकार के ही तहत कर सकते हैं। तो कोषाध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे कि कोई भी बजट पास होता है, किसी को कोई सहायता देना है या जो भी कार्य है, तो उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ के जो महामंत्री होते हैं और कोषाध्यक्ष होते हैं वही उस पर जांच करते हैं। जांच करके वही सिग्नेचर बनाते हैं और उसके बाद वो राहत प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो ज्वलंत समस्या हम लोगों के सामने आती है, अधिवक्ताओं के सामने, वो आती है मेडिकल सहायता की। मेडिकल सहायता एक निश्चित राशि है जो हमारे बार से पीड़ित अधिवक्ताओं को प्रदान की जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो निश्चित धनराशि है उससे अधिक किसी अधिवक्ता का लग रहा है पैसा, उसके पास मान लीजिए पैसा मौजूद नहीं है, उस समय उस स्थिति में आप क्या करने का प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता भाइयों को नव वर्ष की शुभकामना प्रदान करता हूं। मैं कोषा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। 2026 फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में सबको सादर प्रणाम हुआ। जैसा कि अधिवक्ता साथियों को मेडिकल क्लेम के लिए कहीं दौड़ना भटकना ना पड़े, ये मैं वादा करता हूं। और संघ द्वारा जो एक मेडिकल क्लेम की धनराशि निश्चित है, उससे अधिक भी अगर किसी अधिवक्ता साथी को आवश्यकता है तो उसको जल्द से जल्द संघ के सामान्य सदन में प्रस्ताव रखूंगा और अपनी कार्यकारिणी में रख के उसको पास करवा के उनको त्वरित गति से मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये रिफंडेबल है जी, तो इसलिए करने में हमें लगता है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे अधिवक्ता भाई जैसे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे वैसे ही स्वतः पैसा जमा कर देते हैं। जमा करना भी चाहिए, सबका नैतिक है। हमारे दिवंगत अधिवक्ता भाई जिनका निधन हो जाता है, वो उनकी राशि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द मिले, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिसमें जिस मृतक अधिवक्ता भाई अपने जीवन काल में ही नामनी निश्चित कर दिए हैं, उसमें कोई जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। मैं सर्वप्रथम त्वरित गति से जाके मृतक के परिवार वालों को, नामनी को वह धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और जिसमें नामनी नहीं है उसमें क्या करेंगे? उसको जल्द से जल्द जांच करा के और स्वतः लग के स्वतः स्वयं प्रयास करके उसको उनके जो लीगल वारिस हैं, जो उनके पत्नी हुए, बच्चे हुए, उनको दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, हमारा इतना बड़ा बार है, इतना बड़ा संघ है, उसका भी एक दोष है जी, उसके धन की सुरक्षा जी, तो ये तो आपका परम दायित्व है जी कि उसका कोई दुरुपयोग न होने पावे। निश्चिंत रहें अधिवक्ता भाई, संघ के धन की सम्यक रूप से सुरक्षा प्रदान करूंगा और उसके जो हमारे भाई पात्र होंगे उनको त्वरित गति से लाभ पहुंचाने का कार्य सदैव संपादित करता रहूंगा। और धन का सदुपयोग पात्र व्यक्तियों के प्रति
संघ के विकास में जहां भी आवश्यकता होगी वहां सदुपयोग भी होगा। जो लीगल मैटर है जी। उसमें आप त्वरित कार्रवाई करेंगे जी। अपने स्तर से करेंगे जी। और जैसे कि मृत्यु के बाद जो मिलने वाली धनराशि है जी। अक्सर ये देखा जाता है कि उनके परिवार वाले थोड़ा दौड़ते हैं आते हैं, उसमें हमारे बात की भी समस्या है भाई कि हमारा पैसा किसी गलत हाथों में न चला जाए, जी। तो वो तो आवश्यक होती है। जी। लेकिन अगर वही जांच हमारे यहाँ की कार्यकारिणी या आप सिग्नेचर बनाएंगे तभी जाएगा पैसा। यदि आप अपने स्तर से जाके शीघ्र से शीघ्र उसके घर पे स्वयं जांच कर लें तो उन अधिवक्ता साथियों घर वालों को क्यों दौड़ना पड़ेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम स्वयं जाके अधिवक्ता साथी जो मृतक हैं उनके परिवार वालों उनके सगे संबंधियों के घर जाके स्वतः जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी उनको वो धनराशि दिलाने का प्रयास करूंगा। और अगर कार्यालय अवकाश में मेडिकल क्लेम जो मिलता है, अगर लगातार कार्यालय अवकाश रहा और मुझे सूचना मिली, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको अपने निजी संसाधन से सहयोग प्रदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। और एक वादा करिए जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर विधायक निधि सांसद निधि से कोई पैसा हमारे यहाँ आता है चैम्बर बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए, तो वो वापस न जाने पावे, उसका शीघ्र से शीघ्र आप जो है, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है जूनियर अधिवक्ताओं की बैठने की बहुत बड़ी समस्या है जी, तो इसलिए उस समस्या को देखते हुए उस धन का आप तत्काल प्रयोग करेंगे और आप चैम्बर बनवाएंगे, शेड बनवाएंगे जी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। इसके बारे में मैं अपने कार्यकारिणी में सामान्य सदन में और अपने बुजुर्ग अधिवक्ता साथियों से, अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर उस धनराशि का सदुपयोग करते हुए जूनियर अधिवक्ता साथियों के लिए बैठने की स्थान मुहैया कराऊंगा। भाइयों, ये थे हमारे बीच में श्री महेंद्र प्रताप तिवारी, कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आप भी चाहें तो इनसे व्यक्तिगत मिलकर इनको सुझाव दे सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। और भाइयों, मैं सबका वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने आज इनका भी वीडियो बनाया है। और इसके साथ आप लोगों को नमस्कार, आदाब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, आप सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।